रामनगर की वो रात इतनी अंधेरी थी कि लगता था जैसे आसमान ने चांद और तारों को निगल लिया हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा की सरसराहट। अचानक जंगल के बीचों बीच सुनाई दी कदमों की आहट, ठप ठप ठप, और उसके साथ भारी सांसों की आवाज। ऐसी आवाज जो दिल को चीरकर अंदर तक उतर जाए। कहते हैं वो आवाज इंसान की नहीं थी, मगर उस रात 3 इंसान उसी रास्ते पर चल रहे थे, किशन, राम प्रसाद और सामू यादव। अरे राम प्रसाद, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। मजबूरी है भाई, रोजी रोटी के चक्कर में गांव से इतना दूर निकल आए। अब वापस जाना है तो यही जंगल पार करना पड़ेगा। रात गहराती जा रही थी, आसमान में बादल घिर आए थे, हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अरे तुम दोनों को भी लगता है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है? तीनों रुकते हैं। सन्नाटा, सिर्फ दिल की धड़कन और हवा की आवाज। पीछे कौन होगा बे? मगर वो आहट हर कदम पर उनका पीछा कर रही थी। धीरे धीरे वो आहट तेज होने लगी, फिर अचानक सन्नाटा, और अगले ही पल एक टहनी के टूटने की आवाज गूंजी। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? तभी जोरदार बारिश की आवाज, बिजली कड़कती है। बारिश भी शुरू हो गई और बहुत तेज है। ऐसे खड़े रहेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद कोई आसरा मिल जाए। तीनों तेजी से चलते हैं। अरे उधर देखो, लगता है कोई चाय की दुकान है। हाँ भाई, चलो जल्दी। वो एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखा था, रामू काका की चाय। चारों तरफ वीरानी और बीच में वो दुकान, जैसे किसी और ही दुनिया की हो। तीनों अंदर जाते हैं। कपड़ों से पानी टपक रहा है। रामू काका रहस्यमयी आवाज में मुस्कुराते हुए, आओ बेटा आओ, भटक गए थे क्या? हाँ काका, बहुत तेज बारिश में फंस गए थे, थोड़ा आसरा चाहिए था। अरे तुम सही जगह आए हो। बैठो बैठो, एक एक कप चाय पिला दूं। मेरी चाय का स्वाद कभी नहीं भूलोगे। हाँ काका, पिला दो। रामू काका चाय बनाने लगता है। अरे तुझे नहीं लगता ये जगह कुछ अजीब है? हाँ, और ये काका भी। अचानक दुकान के पीछे से किसी के रोने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई देती है। ये आवाज कहां से आ रही है? रामू काका पलटकर घूरता है। चाय ठंडी हो जाएगी बेटा, पहले ये पी लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और बस तूफान की गड़गड़ाहट। किशन, राम प्रसाद और शामू रामू काका की छोटी सी दुकान में भीगे हुए बैठे थे। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे डर और थकान से भरे हुए थे। सब बैठे हैं, क्यों ना कुछ कहानियां हो जाएं? कहानियां? भूतों से डर लगता है क्या तुम लोगों को? तीनों के चेहरों पर एक पल को सन्नाटा। दुकान के बाहर बिजली चमकती है, कड़क की आवाज आती है।
नहीं, हमें तो भूतों से डर नहीं लगता। हाँ, मुझे तो लगता है ये सब अंधविश्वास है। अच्छा, तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, भूत की कहानी, और इसे सुनते सुनते तुम्हारी रात भी कट जाएगी। एक गांव में एक गरीब इंसान रहा करता था जिसका नाम था भोलानाथ। श्मशान घाट में उसकी एक चाय की दुकान थी। वहीं श्मशान का रखवाला भी था। अपने चाय के ठेले और श्मशान की रखवाली दोनों की जिम्मेदारी उसी पर थी। ऐसे ही एक रात सब बैठे बातें कर रहे थे। काका, ये श्मशान घाट थोड़ा अजीब सा नहीं है? आप यहां पर कितने साल से काम कर रहे हैं? बेटा, यहां मैं आज से नहीं, पूरे 20 साल से हूं। हाँ, माना जाता है ये श्मशान घाट अजीब है, पर अब आदत हो गई है। अच्छा, क्या यहां पर कोई रात में लाश लाता है? हाँ बेटा, इलाका है ना, जब किसी का आखिरी वक्त आता है उसे यहां लाते हैं। हमारा काम है अंतिम संस्कार करना। अच्छा, ये चाय की दुकान पहले कौन चलाता था? एक बूढ़ा आदमी चलाता था, उसकी मौत हो गई और अब इस काम के लिए तुम्हें रखा गया। काका, आपको कभी यहां डर नहीं लगा? नहीं बेटा, यहां तो रोज कुछ न कुछ होता है, पर अब आदत हो गई है, डर नहीं लगता। समय के साथ सब भुलाना पड़ता है, ये समझदारी का काम है। हाँ, पर मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। इस श्मशान घाट में अकेले चाय की दुकान संभालना बहुत मुश्किल लगता है। अरे बेटा, अभी तो तुम्हें कुछ दिन ही हुए हैं, होगा थोड़ा बहुत, गरीबी सब करवा देती है, टेंशन मत लो। दोनों हरिराम और रमू काका टेबल पर बैठे हैं। अरे बेटा, खाना तो आया ही नहीं, एक काम करता हूं, मैं खाना लेकर आता हूं। ठीक है चाचा, पर बाहर तो बहुत अंधेरा है। अरे कोई बात नहीं, तुम दरवाजा बंद रखना, डरना मत। जब तक कोई आए मैं आ जाऊंगा। रमू काका बाहर निकलते हैं। बारिश की आवाज तेज हो जाती है। अरे चाचा तो चले गए, अब अकेले क्या करूं? देखता हूं कोई आया है कि नहीं। वह बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है, सब सुनसान। बारिश और तेज वापस अंदर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक, ठक ठक ठक। कौन है? अरे बाबा, जल्दी आओ, एक आदमी का अंतिम संस्कार करना है। इतनी बारिश में अंतिम संस्कार, ये कैसे होगा? मुझे नहीं पता, तुम बस आओ। रमू काका को भी बुला लो। रमू काका तो बाहर गए हैं, उनके आने तक इंतजार कर लो। अरे वो आ जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। हरिराम मजबूरी में उसके पीछे चलता है। दोनों चुपचाप बारिश में भीगते हुए चलते हैं। भाई साहब, ये अंतिम संस्कार कहां करना है? बस थोड़ी दूर आगे। कुछ देर बाद दोनों एक चिता के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा, कोई नहीं है। अरे, यहां तो कोई नहीं है। अचानक हरिराम मुड़कर देखता है, अजनबी गायब। अरे अरे भाई साहब, आप कहां गए? मैं अकेला कैसे करूंगा अंतिम संस्कार? अचानक चिता का पर्दा हटता है। वहां वही अजनबी लाश बनकर पड़ा है।
हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। जो अभी मेरे सामने था वो कैसे मर गया? ये क्या देख लिया मैंने? वह बेतहाशा भागता है, बारिश में फिसलता गिरता अपनी चाय की दुकान तक पहुंचता है, खुद से बड़बड़ाता है। अचानक चाय की दुकान पर बिजली गिरने जैसी आवाज आती है, दुकान राख में बदल जाती है। रमू काका दूसरी तरफ से आते हुए उसी लाश को देखते हैं। अरे, ये किसकी लाश है यहाँ? हरिराम पीछे से आता है। काका, यही आदमी मुझे बुलाने आया था। चुप रह, जल्दी कर, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोनों मिलकर चुपचाप लाश को जलाते हैं। चलो खाना खा लेते हैं, मैंने खाना ले आया है। नहीं काका, अब आप ही खा लो। क्यों? और हाँ काका, आपकी चाय की दुकान पर कोई इंतजार कर रहा है। कौन है वो? काका, आप खुद जाकर देख लो कि वो कौन है। रमू काका भारी कदमों से चाय की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था और हवा में गूंज रही थी सिर्फ मौत की आहट। ये क्या हो गया? दुकान तो टूट गई और जमीन पर हरिराम की निर्जीव देह पड़ी है। अरे हरिराम, तुम कैसे? अभी तो तुम मेरे साथ थे। हम लोग उस दूसरे आदमी का अंतिम संस्कार कर रहे थे और अब तुम ही मर चुके। एक पल के लिए गहरी खामोशी, हवा भी थम जाती है। रमू काका, मेरा भी अंतिम संस्कार कर दो। मैं इस बरसात की ठंड को और नहीं झेल सकता। बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं काका, जैसे मैं आपको बुलाने आया था वैसे ही मुझे भी कोई बुलाने आया। मैं समझ नहीं पाया और ये हादसा हो गया। अब मेरे घर वालों से कहना वो दुखी न हो, मैं हमेशा उनके पास नहीं रहूंगा। बस विदा। एक हल्की ठंडी हवा उठी और हरिराम का अस्तित्व धुएं की तरह रात में घुल गया। रमू काका गंभीर चेहरा लिए चुपचाप हरिराम का अंतिम संस्कार करते हैं। आग की लपटें उठती हैं, बारिश की नमी से धुआं अजीब आकृतियों में मुड़ता है। देखा बेटा, भूत होते हैं पर कुछ बुरे नहीं होते, कुछ सिर्फ शांति चाहते हैं। काका, आपकी कहानी तो सच में बहुत अच्छी थी। हाँ काका, सुनकर दिल छू गया। नहीं बेटा, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। उसकी हकीकत तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब जाओ, बारिश भी रुक गई है, सब अपने अपने घर लौट जाओ। सुबह की हल्की रोशनी किशन, राम प्रसाद और श्यामू अपने सफर की मंजिल वाले कस्बे में पहुंचते हैं। वहां भीमचंद्र खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। आओ आओ बच्चों, पहुंच गए तुम लोग। रात इतनी तेज बारिश थी, कहाँ ठहरे थे? हम लोग गांव से बाहर वाली एक चाय की दुकान पर थे।
अच्छा अच्छा, बढ़िया। ठीक हो ना सब? हाँ, हम ठीक हैं। तुम्हें पता है, उस चाय की दुकान वाला आदमी परसों पहले मर चुका। तीनों एकदम सन्न। मतलब काका सच कह रहे थे? बहुत पहले की बात है, पर उसकी दुकान आज भी भटके मुसाफिरों को आसरा दे देती है। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस राह भूले को ठहरने की जगह देती है। मतलब सच में भूत होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कभी कभी जो जगह हमें तूफान से बचाती है वह सिर्फ जगह नहीं, एक अधूरी आत्मा की मौन करुणा भी होती है।